मैं दुबई में था और एक लेडी डॉक्टर ने मुझे अपना ड्राइवर बना लिया। वह मुझ पर बहुत मेहरबान थी। अपने घर में रखा हुआ था क्योंकि वह अकेली रहती थी। लेकिन अजीब बात यह हुई थी कि एक रात को हल्की हल्की किसी की आवाज़ आती थी और एक दिन मैं अपने मालकिन के कमरे के करीब गया तो मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं मालकिन के कमरे में चला गया। जो मंजर मेरे सामने था मेरी तो रूह बन गई हुई क्योंकि मासूम से भोले भाले देखने वाले चेहरे कभी कभी अंदर से बहुत ही घिनौनी होते हैं। हमारे आसपास में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं लेकिन हकीकत में हमारे अपने नहीं होते। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम लोगों को समझाने में गलती कर बैठते हैं और मैं भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन जब सच में मेरे सामने ये तो मेरे कदमों तले पैरों तले ज़मीन निकल गई। दुबई में गर्मी जब होती है तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। घर पूरी तरह एयर कंडीशनर होने के बावजूद भी मुझे अपना दम उठता हुआ महसूस होता। रात को भी सांस लेना मुश्किल लगता और इसीलिए मैं अपने कमरे से निकलकर सारे घर में टहलने लगता। आज रात भी गर्मी पूरी जोरों पर थी और मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे से निकल गया और यूं ही टहलने लगा कि जब मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरी मालकिन के कमरे में दबी दबी से आवाज़ आ रही है। मैं हैरान रह गया क्योंकि घर में रात को मेरी मालकिन और मेरे सिवा कोई नहीं होता था। शायद मुझे वहम हो गया था। मैं थोड़ी ही देर में यूं ही सारे घर में टहलता रहा और फिर अपने कमरे में सोने के लिए वापस आ गया। यह एक बड़ा सा घर था जहां मैं अपनी मालकिन के साथ ही रहता था क्योंकि काम से आया था और मालकिन ने बुरे वक्त में मुझ पर रहम खाकर मुझे ड्राइवर के रख लिया था। मेरे पास रहने को कोई जगह न थी और मालकिन ने खुद ही मुझे अपने घर में जगह दी थी। लेकिन आज पहली दफ़ा मुझे किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ था। मैंने फ़ौरन अपने जहाँ से वाले अपने ख्याल को झटक दिया। लेकिन मालकिन किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हो सकता फ़ोन स्पीकर पर हो। मालकिन एक मशहूर लेडी डॉक्टर थी और एक अस्पताल में नौकरी करती थी। शायद हॉस्पिटल से ही किसी का फ़ोन आया हो। मालकिन बहुत ही रहमदिल और नेक औरत थी। अपने मरीजों की खातिर जान दे देती थी। मैंने मालिक के गुजरे 6 महीने से कोई बुराई नहीं देखी थी। अगली रात फिर गर्मी ने मुझे बेचैन कर दिया और मैं फिर यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगा। एक दफ़ा फिर से मैंने मालकिन के कमरे में करीब पहुँचा तो मेरी यह आवाज़ सुनाई देने लगी। यह फ़ोन पर स्पीकर की आवाज़ मालूम नहीं हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे मालकिन के कमरे में कोई मौजूद है। कभी कभी आवाज़ों ने मेरे अंदर सब पैदा कर दिया था। लेकिन मैं एक मामूली सा नौकर था और मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात के इस वक्त मालकिन के कमरे के करीब जाता। मेरे लिए यह सब कुछ बहुत गैर मामूली था क्योंकि मैं आज तक मालकिन का कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं देखा था। यहाँ तन्ना रहती थी और उनके घर वाले किसी दूसरे मुल्क में रहते थे। मैं सारी रात यूं ही बेचैनी से बाहर गुजर कर वापस अपने कमरे में आ गया। आधी रात को मालकिन के कमरे से मिलने के लिए कौन आ सकता था, जबकि मेरी मालकिन तो शादीशुदा ही नहीं थी। बस एक औरत और जवान लड़की थी। लेकिन अभी तक मालकिन ने शादी नहीं की थी। मालकिन हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल के अलावा कहीं नहीं जाती थी। जितना वक्त मालकिन हॉस्पिटल में होती मैं गाड़ी लेकर बाहर ही खड़ा रहता और मालकिन का इंतज़ार करता। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि मालकिन की ज़िंदगी में ऐसा कौन था जो आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए आता था और जिससे मैं बिल्कुल भी नाखबर था कि मुझे मालकिन के हर पल की खबर होती थी। इन्हीं सोचों के साथ बिस्तर पर लेट थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। अगली सुबह फिर से मालकिन के कमरे से कहने पर मैं मालकिन को अस्पताल ले जाने लगा। मालकिन गाड़ी की पिछली सीट पर आंखें मूंदे बैठी थी। मालकिन का चेहरा देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे वह रात भर सोई ना हो। मालकिन के चेहरे पर जवानी की थकान महसूस हो रही थी। मैंने अचानक ही मालकिन से पूछ लिया, क्या आप रात भर सोए नहीं? मेरी बात सुनकर मालकिन ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी और कहने लगी, कोई मजीद या सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं भला रात भर क्यों नहीं सोऊंगी? मैं तो 11 बजे ही सो जाती हूँ। हॉस्पिटल में काम करने के लिए मुझे पूरी नींद की ज़रूरत होती है। रात बिल्कुल भी नहीं जागती। मालकिन की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मालकिन रात को सो नहीं रही थी, बल्कि उनके कमरे में तो कोई मौजूद था। लेकिन मालकिन ने तो सरेआम झूठ बोला था। मालकिन को भला मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? पालकी के चेहरे पर डाली तो जब शीशे से बाहर देखते हुए किसी सच में घूमती हॉस्पिटल आ गया था।
और मालकिन गाड़ी से उतरकर अस्पताल के अंदर चली गई थी। लेकिन मैं गाड़ी में बैठकर मालकिन के झूठ के बारे में सोच रहा था। मैं एक मामूली सा नौकर था और मालकिन को मुझे झूठ बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात थी जो मालकिन छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेरे जहां में मालकिन के लिए जो ख्याल आ रहा था मैं वह सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी नज़र में मालकिन एक अच्छी किरदार वाली और शरीफ औरत थी। शाम के वक्त मालकिन हॉस्पिटल से निकली और सीधा जाकर अपने कमरे में चली गई। मुझे भी उसके बाद कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं भी अपने कमरे में आराम करने चला गया। गर्मी ने इस कदर पकड़ रखा था कि हर कोई अपने घरों में कैद था। दुबई में वीकेंड पर सब लोग अपने घरों से बाहर निकलकर शॉपिंग करने जाया करते थे। बाकी सारा हफ्ता सब लोग बिजी रहते थे। मैं भी वीकेंड पर मालकिन को अच्छी मॉल में ले जाया करता था और बाकी दिनों में घर से अस्पताल और अस्पताल से घर एक ही चक्कर रोज लगाना होता था। मेरी नौकरी बहुत ही पूर्ण सुकून और आरामदेह थी। मुझे किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं थी, मगर मैं दुबई किसी और मकसद से तहत आया था। लेकिन अब मैं अपनी नौकरी से बहुत खुश था। सारा वक्त मैं अपने कमरे में ही रहा और रात को जानबूझकर कमरे से बाहर निकला, क्योंकि मैं दबी दबी आवाज़ों के बारे में जानना चाहता था। मालकिन के कमरे में थोड़ी दूरी पर ही मुझे वह आवाज़ सुनाई देने लगी थी। मैं वहीं ठहर गया था। वह आवाज़ इस कदर हल्की थी कि मुझे पूरी तरह कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। न जाने कौन मालकिन से मिलने के लिए रात के इस वक्त छुप कर घर आया था, जिसके बारे में मालकिन मुझे नहीं बताना चाहती थी। कुछ देर बाद अपने कमरे में जाने के लिए वापस लौटने लगा तो मुझे मालकिन के कमरे में चिप की आवाज़ सुनाई दी और मुझे रहा न गया। मैं तेज़ी से मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाज़ा अपने आप ही खुलता चला गया। बंदर के मंजर ने मुझे हिला कर रख दिया। मेरी मालकिन तो अपने कमरे में 2 आदमियों के साथ, अंदर का मंजर मेरे लिए नाकाबिले बयान था। जैसा दिखाई देता है वैसा हरगिज़ नहीं होता। मैं अपनी मालकिन को बहुत ही नेक और शरीफ और समझता था, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था उसके बाद जैसे सब कुछ बदल कर रह गया था। मैं आज से 8 महीने पहले बड़े बड़े ख्वाबों आंखों के लिए दवाई आया था। मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी के सारे जमा पूंजी लगाकर अपने एक जानने वाले के जरिए मुझे अपनी दवाई भिजवाया था। मेरी अम्मी इस रिश्तेदार ने अम्मी को बताया था कि दुबई में बहुत आसानी से नौकरी मिल जा करती है। उसने अम्मी से 5 लाख लेकर मुझे दुबई का वीज़ा और पासपोर्ट पकड़ा दिया और मैं बैग वगैरह और नौकरी के ही यहाँ पर सोचकर चला आया कि यहाँ आते ही मुझे मेरी मनपसंद नौकरी मिल जाएगी। मैं दुबई को ख्यालों की नगरी समझ रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझ पर हकीकत का एहसास हुआ कि बगैर मेहनत के इंसान को कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं एक छोटे होटल में रहती हुई नौकरी ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। एक होटल में मुझे बर्तन धोने की नौकरी मिली तो उसी के गली में जान लिया और बर्तन धोने का काम करने लगा। मेरी माँ रोज़ मुझे फ़ोन करती और मुझे अपने माँ को झूठी दिलासा देता। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला था कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने का ही वीज़ा था और फिर मुझे वापस चले जाना था। प्लीज़ समझ में नहीं आता था कि मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। मुझे दुबई की गर्मी बर्दाश्त नहीं थी। बर्तन धोकर होटल से वापस अपने कमरे तक आने के लिए मुझे पैदल सफ़र करना पड़ता था और गर्मी की शिद्दत से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। ऐसे ही एक दिन बर्तन धोकर मैं होटल में निकला तो वी रोड पर ही झगड़ा कर बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं एक अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा हुआ था और एक खूबसूरत सी लेडी डॉक्टर मेरे पास खड़ी थी। मेरे पास पर पट्टी बंधी हुई थी और सर में बहुत दर्द उठ रहे थे। वह लेडी डॉक्टर मुझे मेरे बारे में पूछने लगी तो मैं सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे बारे में जानकर वह कहने लगी कि मैं इस गाड़ी से टकरा गया था। वह तो अच्छा हुआ कि मुझे ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ नहीं थी और मुझे उठकर अस्पताल ले आई थी। लेडी डॉक्टर ने मुझे अस्पताल देखते हुए मुझे अपने घर चलने को कहा। वह कह रही थी कि मेरा यह हाल उसकी वजह से हुआ है, इसलिए घर पर ही ठीक करना चाहती है। पहले तो मैं इनकार किया, लेकिन फिर उसके रिक्वेस्ट पर मैंने मान गया। होटल का किराया भरना मेरे बस की बात नहीं थी। 2 दिन उस डॉक्टर ने मुझे अपने निगरानी में रखा और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। 2 दिन बाद मैंने उसे इजाज़त चाहिए तो वह कहने लगी कि मैंने उस ड्राइवर की बहुत ज़रूरी है और अगर मुझे ड्राइविंग आती है तो आप मुझे हमेशा के लिए अपने पास मुजरिम के तौर पर रख सकती है। और गांव में अपने दोस्तों की गाड़ियाँ चलाया करता था।
इसलिए मुझे अच्छे से ड्राइविंग आती थी। यह बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि मैं उसके घर में रह सकता हूँ और उसके लिए ड्राइविंग की नौकरी कर सकता हूँ। वह मुझे बहुत अच्छी सैलरी भी देगी। लेडी डॉक्टर की बात पर मैं हैरान रह गया। वह मुझे अजनबी पर कैसे इतना भरोसा कर सकती है। लेकिन मेरे लिए तो यही बहुत था कि मुझे नौकरी मिल रही थी। मैंने बिना सोचे समझे हामी भर ली थी और उसी दिन से मैं ही मालकिन के पास नौकरी मालकिन ने मुझे अपने घर से सिर्फ जगह ही नहीं दी थी बल्कि मुझे इज्जत भी दी थी। मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं होता कि मैं एक मामूली सा मुलजी हूँ। मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर मुझे तनख्वाह भी मिल रही थी जिसे मैं खुशी खुशी अपने माँ बापा को भिजवा दिया करता था। मालकिन ने मेरा वीज़ा बनवा दिया था और दिन इतने तेज़ी से गुजर रहे थे कि मुझे यहाँ नौकरी करते हुए 6 महीने होने वाले थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं दबी दबी आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी थी। उन्होंने मेरे अंदर एक शक मार दिया था और जब मैं मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर पूरी तरह से होश उड़ा दे रखा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आधी रात को मालकिन के कमरे में 2 आदमियों के साथ होगी। मुझे देखते ही मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया और वह गुस्से से कहने लगी, क्या आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आए हो? मैं कमरे को पहली दफ़ा इतनी तेज़ आवाज़ से बात करते हुए देखा था। इतने हकलाते हुए मैंने उसकी बीजा सुन ली, इसलिए दौड़ा चला आया कि कहीं आप कोई किसी परेशानी में तो नहीं है। वह 2 आदमी भी मुझे घूर रहे थे। मालकिन ने गुस्से से कहा कि तुम अपने कमरे में वापस जाओ और अपने काम से काम रखो। आइंदा रात को इस वक्त कमरे की तरफ नज़र भी नहीं आना। मैं उल्टे कदम अपने कमरे में वापस आ गया था, लेकिन मेरे अंदर एक घिनौनी सी भर गई थी, बेचैनी सी भर गई थी। मालकिन एक गैर शादीशुदा कुंवारी डॉक्टर थी। वह आधी रात को 2 मर्दों के साथ कमरे में ऐसे क्या कर रही थी कि उसकी जीत की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मैं अब सच जाने बगैर नहीं रह सकता था, लेकिन मैं जानता था कि मालकिन मुझे कभी नहीं बताएगी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था तो एक आदमी ने मालकिन को बाजू से पकड़ रखा था और वह मालकिन के बहुत ही ज़्यादा करीब था। मालकिन और उसके दरमियान फैसला ना होने के बराबर था और इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था कि मालकिन जैसी एक औरत कैसे इस वक्त में 2 आदमियों के साथ वक्त गुजार सकती है। अगली सुबह मालकिन मुझे कोई बात किए बगैर ही गाड़ी में बैठ गई, लेकिन मालकिन का चेहरा आज भी सरसों की तरह पीला हो रहा था। रात भर की थकान उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। मालकिन से खुद ही नज़र चुरा ली थी। मुझे इस बात का डर था कि अगर मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होगा और ना ही कोई नौकरी। मुझे अगली रात का इंतज़ार था। मैंने सोच लिया था कि मैं खुद ही सच का पता लगाऊंगा। मालकिन रात के खाने के बाद थोड़ा टहलने के लिए बाहर चली जाती थी और इस वक्त का फ़ायदा उठाकर मैं मालकिन के कमरे में छुप गया था और चाहकर भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि मेरी मालकिन एक बात किरदार औरत है और अगर मैं जान भी लेट की मालकिन के बाद किरदार है तो फिर वह चीज़ क्यों मारती। मालकिन के चेहरे का रंग दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था। मैं मालकिन के कमरे में छुपा हुआ था। मालकिन टहलकर थोड़ी ही देर में अपने कमरे में आकर बैठ गई। 10 बजे करीब कमरे में वही 2 आदमी चले आए थे। उनको देखकर मालकिन का चेहरा उतर गया था और मालकिन बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई थी। उनमें से एक आदमी मालकिन का बहुत करीब चला गया और मालकिन के दोनों बाजू को पकड़कर अपने करीब खींचता। मालकिन के हलक से हल्की सी चीख निकलती थी जिसे उस आदमी ने अपने हाथों से उनका मुंह दबा दिया था। मालकिन की हल्की हल्की सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी। मेरे जिस्म से पसीने छूट रहे थे। मालकिन के कमरे में बनी लकड़ी की बड़ी भी अलमारी से छुपा हुआ था। उस आदमी ने मालकिन को धक्के देकर बिस्तर पर गिराया और मालकिन को अपने मोबाइल फ़ोन से कुछ दिखाने लायक वह मालकिन से कह रहा था कि अगर मालकिन ने उसकी बात नहीं मानी तो वह हाथ से गुजर जाएगा। मैं जान गया था कि वह आदमी मालकिन को ब्लैकमेल कर रहा है और यकीनन उसके पास मालकिन की कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन मैं मालकिन से क्या चाहता है मैं इस बात पर अभी तक नहीं सोच पाया था। मेरा दम घुट रहा था, लेकिन मालकिन के हालात देखकर मेरी जान निकलते लगी। मालकिन हाथ जोड़ी उस आदमी के रम की भीख मांग रही थी। मालकिन का हाल ऐसा था कि काटो तो बदन के लघु नहीं। उस आदमी ने उंगली उठाकर मालकिन को वार्निंग दी कि अगर मालकिन के जल्दी काम उसका ना किया तो वह मालकिन को बर्बाद कर देगा। मालकिन ने उसे यकीनन दिलाया था
कि मालकिन जल्द ही उसका काम कर देंगे, और वह दोनों आदमी कमरे से निकल गए और चले गए। मालकिन बिस्तर पर बैठी रो रही थी। मैं अलमारी से निकलकर उसके सामने आ गया। मुझे देखकर मालकिन की जान निकल गई। वह कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कुछ सारा सच बताना होगा। मैं मालकिन के कदमों में बैठ गया और मालकिन को यकीनन दिलाया कि मैं उनके साथ पूरी तरह वफादार हूँ। मालकिन कहने लगी कि यह दोनों आदमी बहुत खतरनाक है। बेहतर यही है कि तुम उन मामलों से दूर रहो। अपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, अब मेरी बारी है कि मैं भी आपकी मदद करूं। मुझ पर आपकी बहुत एहसान है, और आप जब मुझे एहसान उतारने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मालकिन ने एक नज़र मेरी तरफ डाली। तूने मेरी बात का यकीन आ गया? और रोते हुए जो सच उन्होंने मुझे बताया वह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह दोनों आदमी मालकिन को कुछ दिनों के लिए डराने धमकाने के लिए आ रहे थे। उनमें से एक आदमी के पास मालकिन के तमाम घर वालों की तस्वीरें मौजूद थी, और वह मालकिन को धमकी दे रहा था कि अगर मालकिन ने उसकी बात नहीं मानी तो वह मालकिन के घर वालों को ख़त्म कर देगा। वह मालकिन के गैर कानूनी और गैर इंसानी काम की डिमांड कर रहा था। मालकिन एक मशहूर लेडी डॉक्टर थी, और दुबई की बड़ी बड़ी अमीर औरतें उनके आपसे इलाज करवाने के लिए आई थी। कुछ महीने से मालकिन के पास एक औरत इलाज के लिए आ रही थी, जिसे दिन कुछ तकलीफ थी, लेकिन उस औरत की बीमारी इतनी बड़ी नहीं थी कि उतनी जान को खतरा होता। मालकिन पूरी ईमानदारी के साथ उस औरत का इलाज कर रही थी, और वह औरत अब ठीक होने के दर पर थी। लेकिन एक दिन अचानक उस औरत के दोनों बेटे मालकिन के पास आ गए और कहने लगे, तुम हमारी माँ को दवाइयाँ बदल कर उसे ऐसी दवाई दो जिससे उसका दिल काम करना छोड़ दे। वह दोनों बेटे अपनी ही माँ को मारना चाहते थे, क्योंकि उनकी माँ के नाम पर बहुत ज़्यादा थी, और उनकी माँ की वसीयत के मुताबिक मरने के बाद ही उनके बेटे के नाम होनी थी। दुबई का कानून बहुत ज़्यादा सख्त है, इसलिए वह दोनों ने अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर के जरिए है उनकी माँ को ख़त्म करवा दिया जाए, ताकि सब भी मर जाए, ना टीबी ना टूटे। मालकिन एक नेक और ईमानदार डॉक्टर थी, और यह बात उन्हें किसी सूरत गवार नहीं थी। एक सेहतमंद औरत को गलत दवाइयाँ देकर मौत की दहलीज पर पहुंचा दें, इसलिए मालकिन ने उन दोनों को साफ मना कर दिया और इनकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाने की धमकी दी। लेकिन वह दोनों भाई बहुत ही साथ दिमाग के थे। उन्होंने मालकिन के घर वालों को पता लगा लिया, और वह मालकिन के घर वालों को मौत के घाट उतारने की धमकियाँ दे रहे थे। मालकिन के घर वाले एक छोटे से गाँव में रहते थे, और वहाँ उन्हें मौत के घाट उतारना कोई मुश्किल काम नहीं था। अपने घर वालों के बारे में जानकारी जानकर मालकिन की जान निकल गई, और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने का इरादा बदल लिया। लेकिन मैं चाहकर भी उन दोनों की उन माँ को गलत दवाइयाँ ना दे सकी। वह दोनों कुछ महीने से हर रात मालकिन के पास आती है और मालकिन को बुरी तरह धमकी डरवाते। मालकिन किसी न किसी बहाने से उन्हें रोकते आ रही थी, लेकिन अब उन दोनों सब खत्म हो चुका था, और वह जल्द से जल्द अपनी माँ को मौत के घाट उतारना चाहते थे। उन्होंने मालकिन को 2 दिन का वक्त दिया था, और अगर मालकिन ने 2 दिनों में कुछ नहीं किया तो वह मालकिन के पूरे घर वालों को जान से मार देंगे। मालकिन सारी बात बताने के बाद बुरी तरह से रोने लगी। वह इस कदर बुरी तरह फंस गई थी कि उनके पास कोई रास्ता ना था। यह दोनों आदमी मालकिन की कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे थे। वह जानते थे कि मालकिन यहाँ अकेली रहती है। कुछ जायदाद की खातिर वह सैंडल अपनी माँ को मरवाने की तैयारी कर रहे थे। तो मालकिन ने घर वालों को मारना उनके लिए क्या मुश्किल था, जो मालिक को लेकर गलत बातें सोच रहा था। सारा सच जानने के बाद मुझे अपनी ही सोच पर शर्मिंदा होने लगी। मालकिन तो बाकी एक डॉक्टर थी। मेरे मालकिन ने मालकिन से कहा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं आपके साथ हूँ। मालकिन कहने लगे कि वह दोनों आदमी मुझ पर पूरी तरह नज़र रखते हैं, और मैं घर से अस्पताल और अस्पताल से घर के अलावा कहीं नहीं जा सकती। मैं मालकिन से कहा, आप फिक्र मत करिए, आप कहीं नहीं जा सकती, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ। मालकिन मेरी शक्ल देखने लगी। आप फिक्र मत करो, मैं खुद पुलिस के पास जाऊँगा और उन्हें एक एक बात बताऊँगा। वह दोनों भाई जब एक साथ गिरफ्तार हो जाएंगे तो आपके घर वालों को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई नहीं बाकी नहीं बचेगा। मेरी बात सुनकर मालकिन को कुछ हिट मिलना हो गया। अगले दिन मैंने मालकिन को अस्पताल छोड़ा
और मालकिन की गाड़ी को अस्पताल की पार्किंग में खड़ा किया और खुद चुपके से गाड़ी से निकलकर टैक्सी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। हर बात पुलिस वालों को बता दी और कुछ ही देर बाद पुलिस ने एक्शन लिया, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मालकिन ने भी अपने मरीजों को सारा सच बता दिया। वह दोनों गिरफ्तार हो चुके थे। उनकी मां ने बताया कि वह दोनों उनके सगे बेटे नहीं हैं, बल्कि उनके शहरी पहली बीवी की औलाद है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दौलत के खातिर वह दोनों बेटे, जिन्हें उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, उनकी जान लेने के जरा की हिम्मत की वजह से मालकिन इतनी बड़ी मुश्किल से आसानी से बाहर निकल गई आई थी। मालकिन ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी कि अगर मैं उनके साथ नहीं देता तो शायद वह गलत रास्ते पर अपने कदम बढ़ा देती है। इसे शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मेरे ऊपर मालकिन के बहुत एहसान थे और मैं तो उन्हें आसमानों का बदला चुकाने की कोशिश करती थी। अब मालकिन पहले से कुछ बहुत खुश थी और मैं भी अपने काम को बहुत ईमानदारी से निभा रहा था। जब मुझे तनख्वाह मिलती तो मैं अपने घर भिजवा देता था। मेरी माँ अब उन सब कर्ज से मुक्त हो चुकी है और धीरे धीरे टूटा फूटा घर को सुधारने लगी है। अब मेरी और मेरी माँ की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी थी। मेरी मालकिन भी बहुत अच्छी थी और मेरे टाइम से मेरी तनख्वाह भी दे दिया करती थी। धन्यवाद दोस्तों।